नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाराज दशरथ के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। जब इन चारों राजकुमारों की गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो गई, तभी एक दिन महाप्रतापी तपोनिधि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से मिलने राजभवन के द्वार पर उपस्थित हुए। द्वारपाल ने आकर महाराज को सूचना दी। महाराज दशरथ विश्वामित्र जी की अगवानी और स्वागत के लिए द्वार पर ही दौड़े चले आए और बड़े ही सत्कार के साथ उन्हें भीतर अंतःपुर में ले गए। सब तरह से पूजा और सत्कार करने के बाद विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से उनकी कुशलता पूछी। दशरथ ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। आपने अपनी कठिन तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मर्षि की पदवी पाई है, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए हैं, इसलिए आप मेरे परम पूज्य हैं। आपके दर्शन पाकर आज मैं धन्य हो गया। कहिए, क्या आज्ञा है? राजा के वचन सुनकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, आपके गुरु वशिष्ठ जैसे महात्मा है, फिर आपकी ऐसी सुमति क्यों न हो? आप महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए हैं। आप कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बात यह है कि जब मैं कोई यज्ञ करता हूँ तो उसमें मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस विघ्न डालते हैं। वे चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं। यज्ञ के अवसर पर वे राक्षस यज्ञ की वेदी पर मांस और रक्त की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर देते हैं। मैं उन्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूँ, पर उससे मेरा तप क्षीण हो जाएगा और फिर यज्ञ के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। ये भी श्राप न देने का एक कारण है। मैं चाहता हूँ कि आप इन राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ये अवश्य ही उन राक्षसों का नाश कर देंगे। मैं इनकी रक्षा करूंगा। दूसरे, ये स्वयं ही बड़े तेजस्वी और बलवान हैं। मैं इस काम में इनको इसीलिए श्रेय देना चाहता हूँ कि इससे तीनों लोकों में इनका नाम प्रसिद्ध हो जाए। राम के तेज और शक्ति को मैं और आपके पुरोहित वशिष्ठ जी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप राम को मेरे साथ भेजने में आनाकानी न करें। विश्वामित्र जी के ये वचन सुनकर दशरथ जी के प्राण संकट में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा राम अभी बहुत छोटा है, मेरे पास बहुत सी सेना है, मैं उसे लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप राम को न ले जाइए, वो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, कुबेर जी के भाई राक्षस राज रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। वही इन राक्षसों का राजा है। उसी रावण की प्रेरणा से ये राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। ये सुनकर राजा दशरथ ने कहा, भगवन, उस दुष्ट राक्षस रावण का सामना मैं भी नहीं कर सकता। बालक राम क्या करेगा? क्षमा कीजिए, मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकूंगा। राजा के ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, पहले वचन देकर प्रतिज्ञा करके फिर उसे ठुकराना तुम्हारे कुल के योग्य काम नहीं है। अगर तुम झूठे बनकर संतोष प्राप्त कर सको तो कोई हानि नहीं है। मैं अभी लौटा जाता हूँ। इस प्रकार विश्वामित्र जी के क्रोध करने पर पृथ्वी कांप उठी। इसी समय वशिष्ठ जी वहाँ उपस्थित हुए और सब हाल सुनकर उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, राजन, आप परम प्रसिद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, धर्म को न छोड़िए। आप राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जाने चाहे ना जाने, विश्वामित्र जी जब इनके रक्षक हैं तब राक्षस इनका कुछ नहीं कर सकते, ये निश्चय ही जानिए। ये विश्वामित्र जी साक्षात धर्म की मूर्ति और अस्त्र विद्या के आचार्य हैं। वशिष्ठ जी के ये समझाने पर राजा दशरथ का सारा संशय जाता रहा। उन्होंने प्रसन्न होकर उसी समय राम और लक्ष्मण को वहां बुला लिया। देव पूजन स्वस्ति वाचन करने के बाद दशरथ ने रामचंद्र को गले लगाया
और फिर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। राजा से विदा होकर और दोनों राजकुमारों को साथ लेकर विश्वामित्र जी चल दिए। राजभवन से चलकर विश्वामित्र जी जब सरयू नदी के तट पर पहुँचे तब उन्होंने स्नेह के साथ मधुर वाणी में कहा, वत्स राम, हाथ पैर धोकर अभी ये बला और अतिबला नाम की दोनों विद्याएं मुझसे ग्रहण करो। इन मंत्र रूपिणी विद्याओं को ग्रहण करने की यही शुभ घड़ी है, देर न करो। इन विद्याओं के प्रभाव से तुम्हें न कभी थकान होगी और न ही सोते में या अपवित्र अवस्था में राक्षस पिशाच आदि दुष्ट प्राणी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। इन विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी नहीं सताएगी। रामचंद्र ने उसी समय हाथ पैर धोकर आचमन करके उन मंत्र रूपिणी दोनों विद्याओं को विश्वामित्र जी से सीख लिया। उस समय उन विद्याओं को प्राप्त करके रामचंद्र का तेज दोपहर के सूर्य के समान तीव्र हो गया। उस रात को राम और लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी ने सरयू नदी के किनारे ही विश्राम किया। रात बीतने पर पत्तों के बने बिछौने पर सो रहे दोनों राजकुमारों को संबोधन करके महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, उठो, उषा काल हो गया है। स्नान पूजन आदि करके चलने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु की वाणी सुनकर दोनों भाई उठ बैठे। स्नान और संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया और फिर विश्वामित्र जी के साथ आगे चल दिए। चलते चलते उन्हें ऋषियों का एक तपोवन दिखाई दिया। उस आश्रम को देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, भगवन, ये किसका पवित्र आश्रम है? ये सुनकर विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, पहले समय में कामदेव जब शरीरधारी थे तब की बात है। इस स्थान पर कामदेव और भगवान शंकर बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे थे। उसके बाद शंकर ने पार्वती से विवाह किया। उसी अवसर पर दुर्मति कामदेव ने भगवान शंकर पर आक्रमण किया। तब क्रोध करके शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। जहाँ पर कामदेव के अंग जल जल कर गिरे वही ये अंग देश है। ये आश्रम कामदेव का है। यहाँ अब भी अनेक धर्मात्मा ऋषि रहते और तपस्या करते हैं। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।